गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जिल्दबंदी अर्थात बाइंडिंग कराना सिखाया था। आज हम उस पार्ट की एक्सरसाइज कराएंगे। सही विकल्प पर निशान लगाइए। रजिस्टरों पर होती है, रजिस्टरों पर क्या होती है? जुजबंदी होती है, तो जुजबंदी पर राइट का निशान लगा लीजिए। सेकंड, पुस्तक की पीठ करते हैं क्या? गोल, तो गोल पर निशान लगाइए। लंबाई में बांधा जाता है, क्या बांधा जाता है? किससे बांधा जाता है? डोरी से, तो डोरी पर टिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट खा नंबर पर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कीमती डैश, तो इसमें डैश में भरा जाएगा पुस्तकों व मोटे रजिस्टरों पर। पुस्तकों व मोटे रजिस्टरों पर सामान्यतः केस जिल्दबंदी की जाती है। अगला नंबर सेकंड, डैश लेकर, तो हथौड़ी लेकर धीरे धीरे पुस्तक की पीठ गोल करते हैं। नंबर 3, डैश मशीन द्वारा एक साथ काटकर जुजों पर मेज पर रखते हैं, तो प्लो मशीन द्वारा एक साथ काटकर हम जुजों को मेज पर रखते हैं। नंबर 4, जिल्दबंदी पूरी करके दाब मशीन से सुखाने के लिए क्या भरेंगे? सुखाने के लिए। नंबर 5, फोल्डर की सहायता से मोड़कर जुज बनाते हैं, तो इसमें 2 खाली स्थान है, फोल्डर और जुज। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत लिखिए। रक्षक कागज सफेद रंग का होता है, सही। सेकंड नंबर, पुस्तकों की जिल्दबंदी आवश्यक नहीं है, गलत। जिल्दबंदी में नंबर 3, जिल्दबंदी में चिपकाने का कार्य फेविकॉल से किया जाता है, गलत। नंबर 4, जिल्दबंदी में मोटे कागज की पट्टी नहीं लगाते हैं, सही। नंबर 5, रजिस्टरों पर जुजबंदी की सिलाई की जाती है, सही। अब हम आपके सामने अति लघु उत्तरों के प्रश्न बताएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की पुस्तक की नंबर 1, पुस्तकों की जल्दसाजी करते समय चिपकाने का कार्य किस चीज से किया जाता है? सरेस से किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? सरेस से। छपे हुए फार्मों को किसकी सहायता से मोड़कर जूस बनाते हैं? फोल्डर की सहायता से, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? फोल्डर। नंबर 3, रजिस्टरों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालयों, विद्यालयों व व्यापारियों को लिए किया जाता है। अब हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। जल्दसाजी करने के लिए किस किस आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है? इसके लिए आप अपनी बुक में 33 नंबर पेज पर देखिए। आवश्यक सामग्री इसमें हेडिंग पड़ा हुआ है, तो क्रिया की दफ्ती, रक्षक हेतु सफेद कागज, छपे हुए फार्म पर के मुड़े हुए जुज, जल्दी कपड़ा आदि, शिकंजा, बेकिंग बोर्ड, हथौड़ी, सुई धागा, लेई, सरेस, फोल्डर और बारीक कपड़ा। अब पुस्तक की पीठ गोल करने की विधि समझाइए। पुस्तक की पीठ गोल कैसे की जाती है? यह जिल्द बनाने की विधि के अंदर है। पीठ गोल करने के लिए जुजों के 3 ओर खुले हुए किनारों को प्लो मशीन द्वारा एक साथ काटकर जुजों को मेज पर रखते हैं और सामने के किनारों को बाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा सामने के किनारे तथा उंगलियां और यहां से लेके आप जुज को आगे की ओर करते जाते हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्टरों तथा कीमती पुस्तकों पर चढ़ाई जाने वाली जिल्दबंदी के विषय में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसके लिए पेज नंबर 33 को फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। आजकल सामान्यतः रजिस्टरों का प्रयोग
मुख्य रूप से सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों विद्यालयों व्यापारियों के यहाँ अपने लेन देन के हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। इन रजिस्टरों को बार बार खोलना बंद करना पड़ता है, इसलिए इनकी जिल्द मजबूती के लिए यहाँ से पूरा ये पैराग्राफ यहाँ तक चढ़ाई जाती है, करा जाएगा। अब दीर्घ उत्तर प्रश्न। पुस्तकों की जल्दसाजी क्यों आवश्यक है? जल्दसाजी करने की विधि के संक्षेप वर्णन कीजिए। पुस्तकों की जल्दसाजी क्यों आवश्यक है, यह हम पहले एक्सरसाइज में बता चुके हैं। अब हम जल्दसाजी करने की विधि के संक्षेप में सचित्र वर्णन बताएंगे। पेज नंबर 33 पर इसका आंसर देखिए। जल्द बनाने की विधि, यहाँ से ये पूरा लास्ट तक निकाल लिया जाता है और इसका चित्र भी आपको बनाने हैं। सचित्र वर्णन दिया है इसलिए आपको चित्र भी बनाने हैं। बच्चों, अभी हमने जल्दबंदी पार्ट पूरा कराया और इसकी एक्सरसाइज आपको करा दी है। उम्मीद है आप इस कार्य को कॉपी पर लिखेंगे एवं याद करेंगे। थैंक यू।